नरेंद्र मोदी उनके लिए भगवान थे, लेकिन मोदी ने उन्हें जेल में छोड़ दिया। यह आरोप है मोदी के खास अधिकारियों में शुमार रहे पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा का। वंजारा ने पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया और 10 पन्नों की चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी मोदी के लिए नई मुसीबत बन गई है। क्या अच्छा नहीं होता कि आप जब पंडित नेहरू का जिक्र कर रहे थे, इंदिरा जी का जिक्र कर रहे थे, राजीव जी का जिक्र कर रहे थे, कहीं लाल बहादुर शास्त्री का भी जिक्र कर देते हैं। वे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया। प्रधानमंत्री के भाषण पर पल भर में भोंपू की तरह बज जाने वाले नरेंद्र भाई की जुबान को अब काट मार गया है। इंसानियत की चार्जशीट के हत्यारे ने हुक्काम पर ऐसा आरोप लगाया है कि दिल्ली का सपना देख रहे मोदी का दिल बैठ गया होगा। साबरमती जेल में सड़ रहे डीजी वंजारा नाम के मोदी के दुलारे और प्यारे पुलिस वाले ने उनकी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। भारतीय पुलिस सेवा के इस बदनाम अफसर ने जेल से लिखे 10 पन्नों के प्रेम पत्र में नरेंद्र मोदी की नीयत का पूरा नक्शा खींच दिया है। इस सरकार ने मुझे अपना रास्ता चुनने के लिए मजबूर किया है। संक्षेप में बात यही है कि गुजरात सरकार बिना रीढ़ की हड्डी की है। ये सरकार सिर्फ बातों की शेर है, लेकिन कार्रवाई में कायर और नपुंसक है। लिहाजा इस सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ना ही सेवा की जा सकती। ये सच है कि डीजी वंजारा कभी नरेंद्र मोदी के दिल का टुकड़ा हुआ करता था। फर्जी मुठभेड़ों की लाइन लगाकर रख दी थी उसने। न उसने औरत देखा, न हिंदू और न मुसलमान। सोहराबुद्दीन, इशरत जहां, तुलसी प्रजापति। वंजारा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उसने जो भी किया मोदी को भगवान साबित करने के लिए, लेकिन अमित शाह ने उसके भगवान की मूरत ही तोड़ डाली। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैंने इतने लंबे वक्त तक सिर्फ इसलिए चुप्पी साधे रखी क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी को भगवान मानता था। लेकिन अमित शाह के बुरे असर में उन्होंने भगवान की तरह मेरी कोई मदद नहीं की। अमित शाह ने मोदी की आंख और कान पर कब्जा कर लिया है। पिछले 12 साल से अमित शाह बकरी को कुत्ता और कुत्ते को बकरी बताकर मोदी को गुमराह करते आ रहे हैं। एक तरीके से अमित शाह गुजरात की सरकार चला रहे हैं और इस आपराधिक लापरवाही की वजह से मोदी की सरकार बेदखल हो जाएगी। ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये तो यूज एंड थ्रो वाले नेता हैं। ये तो वंजारा साहब इनके बहुत चहेते अफसर थे और इन लोगों के जरिए इन लोगों से जो कुकर्म कराया है, गैर कानूनी काम कराया है, लोगों की हत्याएं कराई हैं, दंगे फसाद कराए हैं, अब सबका एक दूसरा पोल खोलेंगे। मोदी के राज में गुजरात बेकसूरों के हत्यारे पुलिस वालों का कारखाना बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का हंटर चलने से पहले सब शेर हुआ करते थे, लेकिन अब सारी लाली लाल कोठी के नाम हो गई है। 6 आईपीएस गुजरात की जेलों में मोदी के नाम का आल्हा उदल गा रहे हैं। वंजारा ने उम्मीद बांध रखी थी कि सभाओं में भारत माता के नाम का मनका फेरने वाले मोदी कभी उनकी भी सुध लेंगे, लेकिन जब लग गया कि यह इंतजार उनकी महत्वाकांक्षाओं की मौत मर जाएगा, तो वंजारा बागी हो उठे। मोदी सही कहते हैं कि उन्हें भारत माता का कर्ज चुकाना है, लेकिन वो दिल्ली जाने की जल्दबाजी में जेल में बंद पुलिस कर्मियों का कर्ज चुकाना भूल गए हैं। मोदी उन सभी पुलिस वालों का कर्ज चुकाना भूल गए हैं जिन्होंने मोदी को बहादुर मुख्यमंत्री का तमगा दिलवाया। वंजारा की इस 10 पेजी चिट्ठी पर इन दिनों मोदी के नाम से सोने और मोदी के नाम से जागने वाली बीजेपी के बड़े बड़ों को पसीना आ गया है। वो सब चीजें जो कह रहे हैं अपने घर से शुरू करें। वो तो शीला दीक्षित से शुरुआत करें और सोनिया गांधी से करें, प्रधानमंत्री से करें, कोयला घोटाले की फाइलों से करें। तो पहले अपने घर की सफाई करें, उसके बाद बात करेंगे। चीख चीख कर संविधान को लोकतंत्र की सबसे पवित्र किताब और जनता की सेवा को जनसेवकों का इकलौता कर्म बताने वाले नरेंद्र मोदी अपने सिपाही के इस सच से सकते में हैं। हमेशा की तरह मुश्किल वक्त में अपने सरकारी प्रवक्ता को आगे कर दिया। उनकी कुछ धारणा जरूर है। लगता है कि व्यक्तिगत तरह से भी अगर देखें तो इतना लंबा समय वो रहे हैं, तो कुछ इनकी मानसिकता भी शायद थोड़ी एक तरह से फ्रस्ट्रेशन की है। तो ये बात उन्होंने कही होगी। मैं समझता हूं कि अगर इसमें कुछ तथ्य भी है तो भी प्रशासनिक जांच के बाद ही उस पर आगे की कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी अब वंजारा के दिमागी असंतुलन की कल्पना में माथे पर पड़ी आफत की ढाल ढूंढ रही है, लेकिन इस सच से वो कैसे भागेगी,
कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने ही उन्हें 2002 में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का डीसीपी और फिर उनकी महान सेवाओं के एवज में तरक्की देकर एडिशनल कमिश्नर बनाया था। कुछ और महान कर्म किए तो गुजरात एटीएस का डीआईजी बना दिया। इन महान कर्मों में से कुछ थे सोहराबुद्दीन, इशरत जहां और तुलसी प्रजापति के फर्जी एनकाउंटर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दखल पर 2007 में जब वंजारा की गिरफ्तारी हुई तो मोदी ने उनकी महानता को मानने से इनकार कर दिया। वक्त के साथ मैंने महसूस किया कि इस सरकार की दिलचस्पी हमें बचाने में तो नहीं है, बल्कि ये सरकार सीबीआई से अपनी खाल बचाने के लिए मुझे और मेरे अफसरों को जेल में बंद रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि सियासी लाभ हासिल किया जा सके। वंजारा सही बोल रहे हो या गलत, लेकिन ये तो सच है कि इस दागी के दाग से न मोदी छूट सकते हैं और न अमित शाह, क्योंकि जिस जहाज के चप्पू वंजारा चला रहे थे उसके कैप्टन मोदी ही थे। और अब गुजरात के इस बदनाम पुलिस वाले की चिट्ठी ने मोदी पर हमेशा लगने वाले इन आरोपों में एक कड़ी और जोड़ दी है कि वो मुश्किल वक्त में अपने साथियों से मुंह फेर लेते हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संदीप सोलवलकर और अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।